परिभाषा कौन बताएंगे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती अनेक स्थानों पर परिभाषा करते हैं और सत्य के बारे में बताते हैं। और एकदम एकदम सपाट सी परिभाषा, बहुत सपाट सी, बड़ी हल्की सी दिखने में। और कहीं भी घटा लीजिए और देख लीजिए सत्य है या नहीं है। तो क्या परिभाषा बता रहे हैं ऋषि जी? सुधा माता जी अभी कुछ कह रहे हैं आप? जी नमस्ते। जी जो नमस्ते। मेरे को लगता है कि जो कुछ आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से जो रहित हो, वैसा ही वही उसी को सत्य कह बोलेंगे। जी बहुत सुंदर, आपने एकदम ठीक बताया है। ठीक है, तो अभी चलिए चर्चा कर लेते हैं, सत्य क्या है। अभी कई लोगों ने एक बात कही थी और वो कॉमन बात थी लगभग, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और फिर उसको वैसा ही व्यवहार में लेके आना, वैसा ही व्यवहार में धारण करना, ये सत्य कहलाता है। कोई वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मान लेना। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, सामने रखा हुआ है, पत्थर को ये कहना कि हाँ ये पत्थर ही है। वाणी से भी वैसा ही व्यवहार करना, मन में भी वैसा ही सोचना कि ये पत्थर ही रखा हुआ है सामने। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आवाज तो। आ रही है, आ रही है। नहीं, आप जो पहले बोल रहे थे ना वहां से शुरू से बोलिए, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। हो सकता है आपकी और कुछ समस्या हो नेटवर्क की। तो चलिए सुन लीजिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, सबसे पहली प्रक्रिया है जानने की। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो वैसे ही मान लिया। सत्य की प्रक्रिया में, सत्य को समझने की प्रक्रिया में सबसे पहला होता है जानना उसको। फिर होता है सत्य को वैसा ही मानना, जो वस्तु जैसी हमें जानकारी में आ गई फिर उसको वैसा ही मानना, वैसा ही वाणी से कहना और फिर वैसा ही उसके अनुकूल आचरण भी होना, व्यवहार में भी वही बात होना हमारे। इसको कहते हैं सत्य। अब आप कहीं भी घटा के देख लीजिए इस चीज को। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, सामने एक पुस्तक रखी हुई है और पुस्तक को हमने ये कहा कि ये पुस्तक ही है, ये सत्य हो गया। पहले जाना उसको, कैसे जाना? प्रत्यक्ष से जाना। और ये जानना जो होता है, विशेषकर सत्य को जो जानना होता है, ये प्रमाणों से होता है। हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, अनुमान प्रमाण से जानते हैं और किससे जानते हैं? शब्द प्रमाण से जानते हैं। ये जानने के तीन प्रमाण बताए हैं शास्त्रों में। देख कर जान सकते हैं, आंखों से देखकर, त्वचा से स्पर्श करके, नासिका से सूंघ कर, ये जो जो पांच इंद्रियां हैं उनसे हम प्रत्यक्ष करके हम किसी भी वस्तु को जानते हैं। सबसे पहला काम जानने का होता है, तब जाके सत्य का जो पहला चरण है वो पूरा होता है। यह अनुमान करके। आचार्य जी, ऐसे किसी की आंख नहीं होती लेकिन बात तो सत्य है ना, फिर क्या करेंगे? क्या, फिर से बताइए, आवाज नहीं आई आपकी। ओम। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी ठीक है। हाँ जी। तो जानने की प्रक्रिया में तीन चीजें होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष करके जान लेना, अनुमान करके जान लेना या शब्द प्रमाण से जान लेना। और शब्द प्रमाण वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति ने पहले अनुमान किया है या प्रत्यक्ष किया है, तब जाके सत्य के जानने की पहली शर्त पूरी होती है, तब जाके ऐसे सत्य को जाना जाता है। जानने के बाद फिर मानना उसको वैसा ही। सामने कोई पुस्तक रखी हुई है तो सबसे पहले देख कर जाना, छू कर जान लेना, उसको छू कर भी जाना जा सकता है पुस्तक को कि हाँ पुस्तक ही है। तो देख कर जो जाना सबसे पहले, और उसको कुछ और नहीं मान लिया हमने, पुस्तक ही है ये जाना अच्छे से। वो ये नहीं जान लिया कि ये सामने पत्थर रखा हुआ है, ईंट रखी हुई है। ये पहले जाना, फिर माना और फिर व्यवहार में भी वैसा ही लेके आना। व्यवहार में जरूर आना चाहिए वो हमारे। अब जाना तो कुछ और, माना कुछ और व्यवहार में कुछ और धारण किया, ये सत्य नहीं होता, ये असत्य होता है। तो एक परिभाषा तो ऐसे भी चलती है। एक दूसरी परिभाषा कैसे चलती है सत्य के लिए? जैसा अपने आत्मा में हो वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी में होना और वैसा ही अपने व्यवहार में होना, ये सत्य कहलाता है। आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा
कि जब कोई फैसला लेना हो हमें या कोई बात समझ में ना आ रही हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो ऐसी स्थिति में अपनी अंतरात्मा से जाके पूछना कि सत्य क्या है। कहते हैं ना, अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो सत्य होती है, एकदम सत्य आता है निकल के। तो जो सार्वभौमिक रूप से सभी को एक जैसा मानने योग्य होता है, ये भी सत्य होता है। एक एक परिभाषा ये भी तो रखी थी ना किसी ने कक्षा में, जो सार्वभौमिक रूप से सभी को एक जैसा मानने योग्य हो, सब कालों में एक जैसा होता हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज कल कुछ कही जा रही थी, आज कुछ कही जा रही है और कल कुछ और कही जाएगी। उसको सत्य मान लेना, उसको सत्य जान लेना और फिर वैसा ही व्यवहार में धारण करना। जैसे एक बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि होती है और बिल्कुल होती है हानि। तो ये एक सत्य है, ये हमने जान तो लिया, हमने समझ लिया अच्छे से इसको, इसका प्रत्यक्ष भी कर लिया, लेकिन व्यवहार में आता नहीं हमारे। कई बार क्रोध आ जाता है और हम ऐसे ही भड़क जाते हैं, किसी को भी मारने लग जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं। तो क्या ये सत्य हुआ? ये सत्य नहीं हुआ, ये तो असत्य व्यवहार हुआ। तो तीन चीजें यहाँ आई हमारे सामने। पहली क्या आई? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही व्यवहार में धारण करना। फिर एक बात क्या आई? जैसा अपने आत्मा में हो वैसा ही अपने मन में, वैसा ही वाणी में और वैसा ही आचरण में होना चाहिए। और तीसरी बात क्या आई? जो सार्वभौमिक रूप से सबको एक जैसा मानने योग्य हो, सब कालों में एक जैसा हो, तो उसको सत्य कहा जाता है। अब किसी भी वस्तु पे घटा के देखिए, जैसे परमेश्वर पर घटाते हैं, तो परमेश्वर जैसा है पहले उसको वैसा ही जानना। क्योंकि कई बार तो जानने की प्रक्रिया में ही हम केवल ये सोच बैठते हैं कि ये केवल आंखों से दिखेगा तो ही मानेंगे, तो ही फिर इसके बारे में वैसा व्यवहार करेंगे परमेश्वर के बारे में। कई बार प्रश्न उठा देते हैं ना, आपने देखा ईश्वर को, जो आप ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं? तो ये आवश्यक थोड़ी है कि ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में उसका प्रत्यक्ष केवल आंखों से होगा या छूने से होगा। उसको जानने के लिए शब्द प्रमाण होता है सबसे पहले। फिर परमेश्वर को जानने की प्रक्रिया में समाधि होती है, समाधि में जाके जाना जाता है। तो पहले उसको शब्द प्रमाण से जानना, फिर उसको अनुमानों से जानना, संसार की व्यवस्थाओं को देख करके उसका अनुमान करना, अनुमान करने के बाद में फिर उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, उसको महसूस करने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना और फिर उसकी वैसी ही उपासना करना, उससे वैसा ही यथा योग्य व्यवहार लेना। यदि ईश्वर सर्वरक्षक है तो उससे रक्षा लेना, यदि वो बुद्धि का देने वाला है तो उससे बुद्धि लेने के लिए प्रार्थनाएं करना, उससे वैसा ही प्रयास करना। वो आनंद देने वाला है, वो सुखों को देने वाला है, तो उससे फिर वैसा ही व्यवहार होना ईश्वर से। और ये पता चल गया कि हाँ, उसकी उपासना करने से सुख मिलता है, तो फिर उसकी उपासना भी करना। अब कहते रहें केवल कि ईश्वर तो सुख देने वाला है, खूब कहते हैं हम पूरा दिन भर, ईश्वर सुख देने वाला है, वो स्वह है। गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना हम खूब, ईश्वर स्वह है, ईश्वर आनंद का देने वाला है, मोक्ष का देने वाला है, ईश्वर दुखों को दूर करने वाला है, भुवः है वो। हम कितना मंत्रों में बोलते रहते हैं, लेकिन अब वो दुखों को दूर करने के लिए तो बैठा है, लेकिन हम दुखों को दूर करवाना नहीं चाहते। हम स्वयं ऐसे प्रयास नहीं करते कि हमारे दुख दूर हों। हम उसकी शरण में नहीं जाते, हम उसकी छाया में नहीं जाते, हम उसकी रक्षा में नहीं जाते, तो फिर ये असत्य व्यवहार हुआ। अब आत्मा पर घटा के देखिए। अच्छा, अभी ईश्वर पर वो दूसरी चीजें भी घटा के देखते हैं। जो सार्वभौमिक रूप से सबको एक जैसा मानने योग्य है। सार्वभौमिक क्या होता है आचार्य जी, ये भी बता दो। हाँ जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है ना, जो सब जगह कहीं भी चले जाइए आप, वो सब जगह जो एक जैसा हो उसको सार्वभौमिक कहते हैं। सभी भूमियों में, किसी भी भूमि पे चले जाइए, किसी भी स्थिति में चले जाइए, उसको सार्वभौमिक कहा जाता है। तो ईश्वर को कहीं भी देख लीजिए जाके, ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला ईश्वर निराकार है, यहाँ के मतलब यहाँ तो ईश्वर को निराकार स्वीकार किया जाता है, कहीं साकार। वो लोग अपनी अज्ञानता से कहते हैं कि ईश्वर साकार है, लेकिन जो मेरे यहाँ का ईश्वर है वो भी निराकार है। जो किसी दूसरे देश में रहता है वो भी ईश्वर निराकार है। पृथ्वी के बाहर कहीं चले जाइए, वो वाला ईश्वर भी निराकार है। किसी भी ग्रह, किसी भी उपग्रह पर जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह देखने से पता चलता है कि ईश्वर निराकार है।
यहाँ वाला ईश्वर भी सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, दयालु है। ऐसा ही कहीं भी चले जाइए तो हर जगह जाके पता चलेगा कि ईश्वर वैसा ही है जैसा यहाँ का है। तो जो सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से एक जैसा, सबको मानने योग्य है, उसको सत्य कहते हैं। इसलिए ईश्वर को सत्य भी कहा गया है। ईश्वर का एक नाम सत्य भी तो होता है। और ये जो सत्यम शब्द है, यहाँ ईश्वर के लिए भी हम मान के चल सकते हैं। ये हो गया जी। अब जैसा अपनी आत्मा में है वैसा ही उसको मन में रखना, फिर वैसा ही वाणी से बोलना और वैसा ही जीवन में भी धारण करना। तो भले ही अभी हम जानते ना हो ईश्वर को कि ईश्वर साकार है, निराकार है, लेकिन जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में होता है, शुद्ध रूप में मतलब जब अविद्या से रहित होता है, जब वो सभी क्लेशों से रहित स्थिति में होता है, तब आत्मा बिल्कुल सत्य जानता है कि हाँ, ईश्वर कैसा है, ईश्वर निराकार है कि साकार है। ये जो लोग ईश्वर को साकार कहते हैं या उसको एक देशीय मानते हैं कि एक देशीय है, वो यहाँ रहता है, अवतार लेता है, ऐसा होता है, ये वही लोग हैं जिनका आत्मा दूषित है, जिनका आत्मा अविद्या से युक्त है, जिन पर क्लेशों का पर्दा चढ़ा हुआ है, आवरण है। लेकिन आत्मा जिनका शुद्ध है, आत्मा मूल रूप से तो शुद्ध ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण है अविद्या का, वो सही स्वरूप को आने नहीं देता। इसलिए आत्मा में जैसा होता है, आत्मा यथार्थ रूप में जानता है परमेश्वर को। और कैसे आत्मा को बोध हो जाता है उसका? जब वो समाधि की स्थिति में होता है, जब उसके क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, सारे संस्कार जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं, तब जाके आत्मा के जैसा आत्मा में उस समय होता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, सच में परमेश्वर ऐसा 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 है। तो जो परमेश्वर के सत्य स्वरूप को हम जानने निकले थे, तो ये जितनी भी पूरी परिभाषा है, सब पर ईश्वर को हमने खरा पाया। अब आत्मा को ही देख लीजिए, स्वयं को ही। आत्मा जैसा है, आत्मा को जानने का सबसे पहले पूरा प्रयास करना, कैसे जाना जाएगा, फिर आत्मा को वैसा ही मानना, फिर वैसा ही व्यवहार करना आत्मा के साथ। अभी तो हम जानते ही नहीं है आत्मा को। मानते तो सब हैं कि हाँ, आत्मा होता है, लेकिन जानते हैं नहीं हम। अब आत्मा को भी ऐसे नहीं जाना जाएगा कि आंखों से देख लेंगे तो जानेंगे, दिख जाएगा कहीं आता जाता, टच होता हुआ दिख जाएगा, सूंघेंगे तो शायद सूंघने में पता चल जाए कि ये आत्मा है, ये वाला आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता आत्मा भी, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है परमेश्वर की तरह। उसको भी जानना है तो सबसे पहले तो शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है। जिन लोगों ने उसका प्रत्यक्ष किया है, उन्होंने बताया है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। तो पहले तो जानने की प्रक्रिया में जाना ही जाता है, चाहे शब्द प्रमाण से जाने, चाहे अनुमान प्रमाण से, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने। जान लिया है अभी, फिर उसको प्राप्त करने के लिए, उसके और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए फिर जाके देखना भी। आज हम आत्मा को मानते हैं कि हाँ, हम एक आत्मा है, कहने को कहते हैं, लेकिन हम हमारा सारा व्यवहार शरीर को ध्यान में रख के होता है। कैसे? चोट लग जाए तो हम क्या कहते हैं? मुझे चोट लग गई, यही कहते हैं ना हम। लेकिन चोट मुझे थोड़ी लगती है, चोट तो शरीर को लगती है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई तो हम क्या कहते हैं? वो तो मर गया। या मान लीजिए हमें अपनी मृत्यु का भय हो तो हम क्या कहते हैं? मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति मरता थोड़ी है कभी भी। या जो ये स्वयं के लिए कहता है, ये स्वयं भी मरता थोड़ी है। व्यवहार गलत है। मरता आत्मा थोड़ी मरता है, वो तो शरीर छूटता मात्र है, बस इतना। लेकिन हमारा व्यवहार किस चीज को लेके होता है? मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं काला हो जाऊंगा, मैं गोरा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं कहीं छोटा ना हो जाऊं, मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं। ये तो शरीर के धर्म है। लेकिन मान के क्या चलते हैं हम? मान के यही चलते हैं कि हाँ, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं कहीं पतला ना हो जाऊं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ये शरीर के धर्म है, और मान के हम यही चलते हैं कि जैसे आत्मा में हो रहे हो। तो ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ? ये तो असत्य हुआ। सत्य तो यथार्थ रूप में तभी होगा जैसा आत्मा में हो, वैसा ही वाणी से भी व्यवहार हो, वैसा ही कर्म से भी हो, और वो सब कुछ दिखना भी चाहिए हमारे आचरण में, व्यवहार में। तब जाके कहा जाएगा ये सत्य है। अब आगे देख लीजिए, जैसा आत्मा में हो वैसा ही अपने मन में होना, वैसा ही वचनों में होना, और वैसा ही व्यवहार में होना। हम आत्मा हैं ये अभी हम जानते ही नहीं है।
अभी आत्मा अपने स्वरूप में है ही नहीं, तो आत्मा में क्या है ये पता ही कैसे चलेगा? ये तो समाधि की ऊंची स्थितियों में जाके पता चलेगा, या पहले सामान्य रूप से शब्द ज्ञान से जो पता चलता है उससे ही पता चलेगा। मैं आत्मा कैसा हूँ, मैं निराकार हूँ कि साकार हूँ, मैं चेतन हूँ कि जड़ हूँ, मैं एक देशीय हूँ कि सर्वव्यापक हूँ, इत्यादि। मैं इच्छा वाला हूँ कि इच्छा वाला नहीं हूँ, मेरे भीतर प्रयत्न गुण है या नहीं है, मैं सुख को मैं ही धारण करता हूँ या कोई और धारण करता है, सुख को महसूस करता हूँ मैं या कोई और करता है, ये केवल शरीर ही महसूस करता है सुख को। ये भी आत्मा में है ही नहीं हमारे, तो बताइए जानेंगे कैसे? और आत्मा में कब कोई चीज आती है? जब क्लेश हटते हैं उसके, जब उसके भीतर के जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट होते हैं, तब जाके उसको आत्मा के भीतर वो सत्य ज्ञान स्थापित होता है, तब जाके वो मान पाता है कि हाँ जी होगा क्या अब आगे। ये हो गया। अब देखिए, जैसा सार्वभौमिक रूप से सबको मानने योग्य है वैसा ही मानना, वो सत्य कहलाएगा। अब यहाँ वाला आत्मा ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ वाला आत्मा साकार होता है हमारे यहाँ पे, हमारी पृथ्वी पे, और कहीं दूसरी पृथ्वी पे आत्मा जो होते होंगे वो मतलब यहाँ का निराकार होता है और वहां का साकार होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आत्मा तो सार्वभौमिक रूप से सब एक जैसे आत्मा है, सब आत्मा एक जैसे हैं बिल्कुल, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसा भी नहीं कि किसी के भीतर इच्छा है किसी के भीतर इच्छा नहीं है, सबके भीतर इच्छा समान रूप से है। सबका आत्मा एक जैसा है बिल्कुल, गुणों में, कर्मों में, स्वभाव में, सब स्थितियों में आत्मा सबका एक जैसा है। तो सार्वभौमिक रूप से ये सबको मानने योग्य है। माने या ना माने अपनी अविद्या के कारण से वो एक अलग बात है, लेकिन सबको एक जैसा मानने योग्य तो है, इसलिए ये सत्य है। अब बाकी चीजों पे घटा के देख लीजिए, प्रकृति पे घटाइए, जो मूल प्रकृति होती है, जिसकी हमने कक्षा में शुरुआत में चर्चा की थी। ये जो प्रकृति होती है, मूल प्रकृति, जिससे सारा संसार बना, जिसको अंग्रेजी में हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, सारे संसार के बनने में वही एकमात्र उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब जिससे कोई वस्तु बने, जैसे घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण होती है, ऐसे ही मूल प्रकृति सत्व रजस तमस जो होता है वो इस संसार के बनने में उपादान कारण है, उसी से सारा संसार बनता है। अब उसको वैसा ही जानना, जानेंगे कैसे? अब ऐसे तो नहीं जान पाएंगे, कैसे जानना फिर? तो पहले शब्द प्रमाण से जानना, शब्द प्रमाण से जानने के बाद अनुमानों से जानना, अनुमानों से देखना, अनुमान से जान लेने के बाद फिर संप्रज्ञात समाधि में जाके देखना। जो योग दर्शन पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि संप्रज्ञात के चार भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इनमें जाके प्रकृति का प्रत्यक्ष होता है, मूल प्रकृति का। वहां जाके देखना, वहां जाके देख लिया तब पता चला हाँ जी ये सत्य है, तो ये सत्य हो गया। अब जैसा अपने आत्मा में हो वहां भी जाके प्रकृति को देख लेना, आत्मा में भी तभी आ पाएगा जब हम समाधि की ऊंची स्थितियों में जाएंगे। और फिर अंतिम बात जो थी, सार्वभौमिक रूप से जैसा सभी को हर काल में, हर स्थिति में, हर देश में, हर स्थान पर मानने योग्य है। अब प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो तो कहीं भी चले जाइए, मूल प्रकृति तो मूल प्रकृति है, सब जगह वही है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में थी किसी काल में नहीं और किसी काल में नहीं होगी, हमेशा से थी वो मूल प्रकृति, हमेशा आज भी है और आगे भी रहेगी हमेशा ही। तो सार्वभौमिक रूप से सबको मानने योग्य है, कोई माने ना माने। कुछ तो लोग ये कहते हैं ना, कई मत ऐसे हैं वो जो ये मानते हैं कि ये प्रकृति नाम की कोई चीज होती नहीं, परमेश्वर अपने भीतर से ही संसार को प्रकट करता है, अपने भीतर ही उसको स्थापित कर लेता है, मतलब परमात्मा में विलीन हो जाता है ये संसार। और उदाहरण क्या देते हैं, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और उस जाले में ही रहती है लंबे समय तक, उसी को धारण करके रखती है और फिर जाले को खा जाती है। उजाला होता है ना, उसको खा जाती है, अपने भीतर ही धारण कर लेती है। ऐसे परमेश्वर करता है, परमेश्वर सारे संसार को बनाता है, फिर उसको धारण करता है, उसी में रहता है सब जगह, और फिर उस संसार को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसको विलीन कर लेता है। ऐसे उदाहरण देते हैं कुछ लोग। तो उनसे एक बात पूछना चाहिए, ऋषि दयानंद ने पूछा उनसे, 8वें समोल्लास में कह के पूछा कि एक बात बताइए, जो उपादान कारण होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, तो उस वस्तु में जो गुण होते हैं ना, वो बनने वाली वस्तु में वो गुण आ जाते हैं। जैसे जो गुण मिट्टी के होते हैं वो गुण घड़े में जरूर आ जाएंगे। मैं कोई वस्त्र बना रहा हूँ किसी रेशे से, मेरे पास बहुत सारे रेशे हैं, रेशम के छोटे छोटे तंतु हैं, उन रेशों से मैंने धागा बनाया, धागे से वस्त्र बना दिया, तो जो गुण उस धागे के थे, उस रेशे के थे, उन तंतुओं के थे, वो ही गुण इस कपड़े में आ जाएंगे।
आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जो गुण हमारे सीमेंट में थे वही गुण हमारे घर में आ गए, घर बनाने की प्रक्रिया में। जो गुण आटे में थे वही गुण हमारी रोटी में आ गए। तो जो उपादान कारण के गुण होते हैं वो गुण उस बनने वाले उत्पाद में आ जाते हैं। तो यदि परमेश्वर ने अपने आप से ही संसार बनाया तो इस संसार में परमेश्वर के गुण क्यों नहीं दिखते? परमेश्वर तो चेतन है, ये संसार तो चेतन नहीं दिखता। परमेश्वर तो निराकार है, ये संसार तो निराकार नहीं दिखता, है ना? परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, ये संसार तो सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता। तो जो लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर अपने आप से ही संसार को बनाता है, जैसे मकड़ी बना लेती है, अपने भीतर से जाला निकालती है, फिर उसको अपने में विलीन कर लेती है, तो हो गई ना झूठी बात सिद्ध। झूठ चलता है इसके नाम पे। इसलिए सत्य को जानने की प्रक्रिया में हमको वो जानना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से सबको एक जैसा मानने योग्य हो। जैसा आत्मा में हो वैसा ही कथन करना, वैसा ही व्यवहार में लाना, और जानना मानना तब उसको व्यवहार में लाना, ये भी उसकी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। कहीं भी घटा लीजिए। अब संसार की वस्तुओं पे आ जाइए। अभी तक हमने 3 चीजें देखी थी, परमात्मा को देखा, आत्मा को देखा और मूल प्रकृति को देखा। मूल प्रकृति से ये संसार बना सारा का सारा। रॉ मटेरियल है मूल प्रकृति, और ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ ये पूरा संसार है, जो भी हमें बाहर से दिख रहा है। ये सारी वस्तुएं, जैसे सूर्य दिख रहा है हमें, ये कार्य रूप प्रकृति है ये भी प्रकृति, लेकिन ये कार्य रूप है। ये बन के आया, ये उत्पाद है, ये प्रोडक्ट है। ये सूर्य जो दिखता है, ये चंद्रमा जो दिखता है, तारे जो दिखते हैं, नक्षत्र, ये जितना ब्रह्मांड दिखता है सारा का सारा, ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये कार्य रूप जगत है। बनता किससे है? उसी मूल प्रकृति से बनता है। तो इसको सबसे पहले जानना, जानने की प्रक्रिया में माँ के पेट से जान के कोई नहीं आता, या गुरुओं के माध्यम से जानेगा, शास्त्रों के वचनों के माध्यम से जानेगा, शब्द प्रमाण से जानेगा। इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ऐसे ही जाना जाता है पहले। आचार्य जी, हाँ जी। मतलब इसे ही विकृति कहते हैं क्या? मतलब विकृति, हाँ प्रकृति का अपोजिट विकृति। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ऑपोजिट नहीं कहेंगे। देखिए क्या कहें? मैं बता रहा हूँ, म्यूट कीजिए। प्रकृति तो वही हो गया, सप्त रजस, क्षमा कीजिए, सत्व रजस और तमस जो होता है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, और इसको विकृति कहते हैं जो संसार हमें दिखता है। विकृति क्यों कहेंगे? हम तो लोग ये समझते हैं ना कि विकृति का मतलब वो होता है जो बिगड़ा हुआ हो, कुछ भी बिगड़ी हुई चीज को हम विकृति कहते हैं। जैसे मैं रोटी बना रहा था और रोटी बनते बनते मुझसे बिगड़ गई, गोल नहीं बनी, वो उबड़ खाबड़ बन गई, तो हम क्या कह देते हैं? ये तो विकृति हो गई जी, रोटी की, आटे की विकृति, बिगाड़ दिया आपने रोटी को। मैं पेंटिंग बना रहा था, पेंटिंग बनते बनते वो बिगड़ गई, तो क्या कहते हैं? ये तो आटे की विकृति हो, क्षमा कीजिए, ये तो पेंटिंग की विकृति हो गई। तो विकृति का एक मतलब तो चलता है बिगड़ने के रूप में। और यदि हम विकृति शब्द को ठीक ठीक जाने तो वी उपसर्ग पूर्वक कृति, कृति शब्द मिला के बनता है, वी जमा कृति, विकृति बनता है। वी का मतलब विशेष रूप से, जो विशिष्ट है, कृति माने रचना, जो विशिष्ट रचना है, जो अद्भुत रचना है, उसको विकृति कहेंगे। तो परमेश्वर ने जो ये संसार बनाया है ये बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, ये तो बहुत सुंदर कृति है, उसकी बनाई हुई विशिष्ट रचना है, ऐसे कहेंगे इसको। अब आया समझ में विकृति का मतलब क्या है? जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो कार्य रूप जगत है, कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, पूरे संसार के हमने बड़े बड़े लोक देखे, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, नक्षत्र देखे, ग्रह देखे, उपग्रह देखे, धूमकेतु देखे, तारामंडल देखे, सब कुछ देखा। ये सब क्या है? ये सब कार्य रूप जगत है। पहले शब्द प्रमाण से जान लेना इन्हें अच्छे से, फिर अनुमान प्रमाणों से जान लेना, फिर प्रत्यक्ष करके जान सकते हैं तो प्रत्यक्ष करके जान लेना। प्रत्यक्ष मतलब वहीं जाके देख लेना। अब यहाँ से तो सब लोग नहीं दिखते, तो वहीं जाके देख लेना। अगर जान सकते हैं तो जाते हैं ना, वैज्ञानिक लोग प्रत्यक्ष करने के लिए जाते हैं, यान ले लेकर, चंद्रयान, मंगलयान। मंगल को हमने यहाँ से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने वहीं जाके देख लिया सीधा, उन्हें पता चल गया, दूरबीनों से देख लिया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लिया। और भी देख लीजिए। अब हाँ, दूसरी बात भी घटा लीजिए, जो सार्वभौमिक रूप से सबको एक जैसा मानने योग्य है। मंगल को यहाँ के लोग भी मंगल ही मानते हैं अमेरिका के लोग भी मंगल ही मानते हैं, और अमंगल के लोग भी मंगल ही मानते होंगे, यदि मंगल पे कोई लोग रहते होंगे तो।
है ना। वैसे वहां मनुष्यों का कोई चिन्ह पाया नहीं गया, लेकिन वहां यदि जीव रहते होंगे तो उनके लिए भी वो मंगल ही है। सभी भूमियों में सार्वभौमिक रूप से जो एक जैसा सबको मानने योग्य है। कोई भी ग्रह है, कोई भी उपग्रह है, कोई भी कार्य रूप जगत में इसमें कोई भी वस्तु दिखती है, सबको एक जैसी मानने योग्य हो, वो क्या हो गया, सत्य हो गया। आम का पेड़ ले लीजिए, अब वृक्षों पर आ जाइए, वनस्पतियों पर। आम का पेड़ है, आम का पेड़ होता है, सभी भूमियों में आम का ही पेड़ होता है। वो किसी के लिए ऐसा नहीं कि मेरे लिए तो आम का पेड़ है और आपके लिए वो सेब का पेड़ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। नाम भले अलग अलग रख लें हम अपने हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, लेकिन आम का जो सही स्वरूप है वो तो सब भूमियों में एक जैसा ही रहता है। ऐसा हमने अनुमान से भी जाना, प्रत्यक्ष से भी जाना, शब्द प्रमाण से भी जाना। अब जो जितनी बातें मैंने बता दी आपको उदाहरण दे दे के, बाकी आप किसी भी वस्तु में घटा लीजिए। परमात्मा ने मूल प्रकृति से उठा के, मूल सत्व रजस तमस को उठा के इतना बड़ा संसार बना दिया। उसने स्थूल पदार्थ बनाए इतने सारे, जो हमें बाहर से बड़े बड़े दिखते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह दिखते हैं। और सूक्ष्म चीजें भी तो बनाई, बड़ी बड़ी सूक्ष्म चीजें, जैसे वायु नाम की एक सूक्ष्म वस्तु बना दी, जल नाम की एक सूक्ष्म वस्तु बना दी, आकाश नाम की एक सूक्ष्म वस्तु बना दी। और ये सारी संसार जो बनता है उसमें इतने इतने सूक्ष्म परमाणु बना दिए, जिन परमाणुओं से मिलकर संसार बना है, इतने सूक्ष्म अणु बना दिए। उन अणुओं परमाणुओं सबको यथावत जानना, उनको फिर वैसा ही मानना, फिर उनसे वैसा ही व्यवहार लेना, वैसी उनसे बातें करना, उनके बारे में बात करना, ये सब सत्य कहलाता है। जान कुछ लिया, मान कुछ लिया, व्यवहार में कुछ और है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि पहले परमेश्वर को या किसी भी वस्तु को मानने से पहले जाना जाता है। इसलिए जब हम मूर्ति पूजा का खंडन करने की बात करते हैं या मूर्ति पूजा को मानने की बात करते हैं, तो उसमें यही बात तो सबसे पहले आती है कि यदि ईश्वर ऐसा है तो उसको पहले मान लेना। पत्थर को पत्थर मान लेना, ईश्वर को ईश्वर मान लेना। सामने यदि पत्थर रखा है तो पत्थर को पत्थर ही मानना, उसको ईश्वर नहीं मानना, नहीं तो हानि होगी, बहुत हानि होती है। और ऐसी हानि हमने इतिहास में खूब उठाई है, आप लोग जानते होंगे। हम पत्थर को ईश्वर माने बैठे रहे और हमारे मंदिर लूट गए। हमारे इतने महत्वपूर्ण जो वास्तुकला के बड़े बड़े स्तंभ हुआ करते थे, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हुआ करते थे, उनको तोड़ के ले गए वो लोग, लूट के ले गए। क्यों? क्योंकि हमें जिस चीज को जैसा मानना था हमने वैसा माना नहीं, हम सत्य मार्ग पर चले नहीं, हमने सत्य को धारण नहीं किया, सत्य हमारे व्यवहार में नहीं था। कहने को कह भी देते थे हम कि जी ये तो पत्थर है, ये भगवान थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार में नहीं लाए, हम उसको ईश्वर मान के बैठ गए। और जो ईश्वर था उसको ईश्वर नहीं माना हमने, हमने उसको जानने की वैसी प्रक्रिया नहीं की, वैसी चेष्टाएं नहीं की। और फिर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? विदेशी आए, मुगल आक्रांत आए, अंग्रेज आए और लूट के चले गए। और जिसके आश्रित हम बैठे रहे उसने कुछ नहीं किया, और जो हमारी रक्षा कर सकता था उससे हमने आश्रय लिया नहीं। जिन सैनिकों से आश्रय लेना था उनको हमने पीछे हटा दिया, आप बैठ जाइए, ईश्वर रक्षा कर लेंगे। तो ये हानि होती है ना सत्य को न मानने की, सत्य को पहले न जानने की, सत्य को ठीक ठीक अपने व्यवहार में न लाने की, ये हानि होती है। आज भी लोग हानि करते हैं। कैसे हानि होती है? इस संसार में जीवात्मा क्यों आते हैं, हमारा जन्म क्यों होता है? ताकि हम अपने दुखों से मुक्त हो सकें। इतने जन्म जन्मांतरों से जो हमने इतने क्लेश अपने भीतर धारण कर लिए हैं, इतने गंदे कर्माशय हमारे भीतर उपस्थित हो गए हैं, इतना कुछ हम इकट्ठा करके लेके आए हैं, हम उसको नष्ट कर सकें, समाप्त कर सकें, परम आनंद को प्राप्त हो सकें, दुखों से छूट सकें, मुक्ति को प्राप्त हो सकें, ईश्वर को प्राप्त हो सकें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, बिल्कुल लक्ष्य है। लेकिन हम फंसे हुए किन चीजों में हैं? हम किसी और चीज को ईश्वर माने बैठे रहे और सोचते हैं कि इसी से मुक्ति हो जाएगी, ये ही मुक्ति दे देगा हमें। गंगा में नहा के हो जाएगी, कहीं प्रसाद चढ़ा दें तो वहां मुक्ति हो जाएगी, हज चले जाएं तो वहां मुक्ति हो जाएगी। ये तो सबके लिए घटती है, अपने वालों के लिए भी घटती है और जो दूसरे वाले मत वाले हैं उनके लिए भी घटती है ये बात तो। या कुछ तो अपने वाले में भी होते हैं, आर्य समाज में भी, हवन कर लीजिए, हवन से मुक्ति हो जाएगी। हवन से मुक्ति थोड़ी होती है। हवन से मुक्ति होती तो कितने लोग मुक्त हो गए होते अभी तक। हवन से मुक्ति थोड़ी होती है, वो तो उसकी मुक्ति में एक साधन है, छोटा सा, बहुत छोटा सा साधन है, बहुत बहुत न्यून सा,
मुक्ति होने के लिए तो और बाकी चीजें हैं, और जिससे मुक्ति नहीं होनी है उस पे हमने इतना समय लगा दिया, उसको इतना व्यवहार में ले आए जिसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये हानि होती है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिस पर काम करना चाहिए था, जिस पर पुरुषार्थ करना चाहिए था, वो नहीं किया हमने, ये हानि होती है। इतना समय व्यर्थ किया हमने, और उसके बदले में इतने कुसंस्कार अपने मन में बना लिए जो नहीं बनने चाहिए थे, और जिन सही संस्कारों को धारण करना चाहिए था वो नहीं किया। जिन क्लेशों को नष्ट करने के लिए जीवन का महत्वपूर्ण समय युवावस्था लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई हमने, और वो पाखंडों में, अन्य चीजों में, अन्य जड़ वस्तुओं की पूजा में लगाया हमने उतना समय। ये भी तो एक बात है ना। तो सत्य को समझने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो जानना ही होता है, चाहे वो शब्द प्रमाण से जाने, प्रत्यक्ष से जाने, अनुमान से जाने, लेकिन सबसे पहले जानना है। ईश्वर को जाने, किसी को भी जाने, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी पदार्थों को जाने, फिर माने, फिर व्यवहार में भी वैसा ही लाएं। अगर ऐसा करेंगे तो सुख होगा। जैसा आप सब लोग कह रहे थे ना, बहुत अच्छी बात आप लोग कह रहे थे, जिससे सुख हो वो सत्य है। सत्य सुख ही देता है। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो सीधी बात है कि सत्य नहीं है हमारे जीवन में। सत्य सुख ही देने वाला होता है सभी कालों में। और जीवन में इतना असत्य हमारे चलता है। अब हम असत्य तो केवल उसी को मानते हैं ना, कि जैसे एक बेटा है, वो छोटा सा बालक है, वो घर में है, पिताजी भीतर बैठे हुए हैं, बाहर से कोई अतिथि आया, कोई मेहमान आया, अब उसने बाहर से आवाज दी, आवाज दे रहा है, वो डोरबेल बजा रहा है, पिताजी ने भीतर से बच्चे को कह दिया कि जाकर कह दो पिताजी यहाँ नहीं है, जाके कह दो, और बच्चा भी वैसा ही कह आया। तो ऐसा किसी ने देख लिया, सुन लिया, अब उसने बाहर से कहते हुए सुन लिया, उसको आवाज आ गई बाहर से मेहमान को, यार ये तो जिसको मैं बोल रहा था वो भीतर ही है, और बच्चा मुझसे ये कह के गया कि पिताजी भीतर है नहीं, वो भीतर ही आ गया। उसने, उसको झूठ पकड़ में आ गया एकदम अच्छे से। सफेद झूठ था ये, मोटा मोटा झूठ, स्थूल स्थूल सत्य था, क्षमा कीजिए, स्थूल असत्य था, है ना, बड़ा मोटा मोटा सा था, एकदम पकड़ में आ गया। और क्या कह दिया, आप तो बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं जी, आप यही हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं और बच्चा भी झूठ बोल रहा है, ये तो असत्य हो गया, ये सत्य थोड़ी है। तो इतनी बातें तो हम सभी लोग जानते हैं, और ऐसा खूब व्यवहार में भी लाते हैं, पालन भी करते हैं। लेकिन इस संसार में कितने ऐसे असत्य हैं जो हमारे जीवन में हैं और हमें पता भी नहीं है। जैसे भी ईश्वर की बात चल रही थी, जैसे मुक्ति की बात चल रही थी, हमें मुक्ति का ही पता नहीं है अभी तक। पता ना होना भी झूठ ही समझिए, पता नहीं है किसी चीज का तब भी वो असत्य ही समझा जाएगा, क्योंकि फिर हमारा व्यवहार कुछ और चल रहा होता है किसी और चीज को मान के। कितने सारे व्यवहार आत्मा में हमारे झूठ से संबंधित ही होते हैं। बाहर से एक तो हो गया वाणी से झूठ बोल देना, एक मन में भी तो कितने सारे झूठ बोलते हैं हम, भले बाहर से प्रकट ना करें लेकिन भीतर से चलता है झूठ, वो भी तो असत्य होता है। तो वहां से भी, मन से भी सत्य बोलना, मन में जो विचार चल रहे हैं वो भी सत्य ही विचार हों, तब जाके सत्य पूरा होता है, तब जाके जीवन में सत्य का आना होता है। फिर व्यवहार में भी वैसा ही दिखे। जैसे एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे फूफा जी हैं, और वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो आके मेरा दिमाग चाटें, जब भी आते हैं दिमाग चाटते हैं, परेशान करते हैं, मान लीजिए ऐसा, ऐसा है नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि आके परेशान ना करें, लेकिन एक दिन आ गए। अब भीतर क्या चल रहा है मेरे, कहाँ से आगे दिमाग खराब करने के लिए, आज मेरा पूरा दिन खराब करेंगे, फिर समय बर्बाद करेंगे, पढ़ाई भी नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन बाहर से दिखाने के लिए क्या कहता हूँ मैं, अरे फूफा जी आइए 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 आइए, बैठिए ना, बस आप ही की प्रतीक्षा थी, आप ही का को याद कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए, आइए, मजा आ गया, आप आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आ गए तो। ऐसा व्यवहार होता है ना हमारा। बाहर से दिखावे वाला भी बहुत व्यवहार होता है, मन में कुछ है या वाणी में कुछ है और व्यवहार में फिर कुछ और है। तो ये व्यवहार कैसा हुआ, ये वाला व्यवहार मिथ्या व्यवहार हुआ, असत्य व्यवहार हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उपदेशों को लेके देख लीजिए, कोई आचार्य है, कोई विद्वान है, कोई भी उपदेशक, कथावाचक है, कोई भी है जो मंचों से कोई भी उपदेश करता है, पढ़ाने वाला है, शिक्षक है। अब वो जिस भी प्रकार का उपदेश करता है वो उसके आचरण में नहीं है। कहने को कहता है लोगों से कि सत्य बोलना चाहिए, स्वयं सत्य बोलता नहीं है। लोगों से कहता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, लेकिन स्वयं हिंसा करता है कई स्थानों पर, और जिसका उसे पता भी नहीं है। कई बार तो पता होने पर करता है, कई बार ना पता होते हुए भी करता है।
तो ये कैसा व्यवहार हुआ? असत्य व्यवहार हुआ। तो इसलिए उपदेश में, भाषण में, जो भाषण हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारा उपदेश होता है, जो कथन होता है, वचन होता है, उसमें भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा आत्मा में है। और आत्मा में तो सत्य ही व्यवहार होता है। और ये बात अभी पता नहीं चलेगी आत्मा में सत्य व्यवहार होता है कि असत्य व्यवहार होता है। ये तो तब पता चलेगी जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। और आत्मा अपने स्वरूप में इतनी आसानी से स्थित नहीं होता। उसके लिए ऊंची साधना होती है, ऊंचा तप होता है, बहुत सारा योगाभ्यास करना होता है, समाधि के लिए प्रयास करने होते हैं, तब जाके जीवात्मा अपने स्वरूप में होता है, तब जाके सत्य का स्वरूप उसे प्रकट होता है। ठीक है जी। तो सत्य की इतनी सारी बातें हो गई हैं, बस आज तो इतना ही देख लीजिए।